किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, धान की फसल में बढ़ रहे हैं ज्यादातर चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं। इससे क्या होते हैं कि जो चिंता होती है किसानों की वो बढ़ जाती है, और खास करके इसका उपाय अगर जो हम नहीं करते हैं तो हमें जबरदस्त नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में जहां धान की फसल तेजी से बढ़ती है, वहीं पे उसके साथ खरपतवार भी सिर पर चढ़ जाते हैं। खास करके चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार होते हैं, वो सिर्फ फसल को बर्बाद नहीं करता, वो पोषण को भी चुरा लेता है। जबकि उसकी उपज की गुणवत्ता को और उत्पादन दोनों को वो प्रभावित करते हुए, ऐसे किसानों के सामने सबसे एक बड़ी चुनौती होती है कि खरपतवारों को अगर जो समय रहते हम नियंत्रण नहीं करते हैं, तो हमारी जो फसल होती है, जो चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती जितने भी खरपतवार होते हैं, जिससे हमारे क्या होता है कि फसल को बर्बाद कर देता है। और इस खरपतवार को अगर जो हम समस्या नहीं करते हैं तो हमारी फसल को ज़्यादातर नुकसान देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, पौधे की बढ़वार को अगर जो रोकने से अनाज का जो दाना होता है वो वजन कम जाता है, घट भी जाता है। इससे क्या होता है कि किसानों का जो उपज होता है उसमें नुकसान होता है, और साथ में खरपतवार हटाने के लिए अतिरिक्त मजदूरियां भी होती है, अतिरिक्त उसमें दवा का भी खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन यदि हम समय रहते सटीक अगर जो दवा का हम छिड़काव नहीं करते हैं, या कोई समस्या को हम नहीं अपनाते हैं, तो क्या होती है कि जड़ को खत्म कर देती है। और आपको हम बता दें कि खरपतवार ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा देता है। किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि धान के रोपाई के बाद अगर जो 15 से 20 दिन के बाद जो भी खरपतवार उगते हैं, 2 पत्ते से या 3 पत्ते इसके आसपास होते हैं, और उसे अगर जो हम वहाँ पे नहीं कंट्रोल करते हैं, तो जैसे ही 25 से 30 दिन के बाद क्या होता है कि जो खरपतवार होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि उसको मारना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप धान की रोपाई के 15 से 20 से 25 दिन के बाद अगर जो उसमें खरपतवार इंसेक्टिसाइड यानी कि दवा का अगर जो आप प्रयोग करते हैं, तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो आपको हम बता देंगे कि 2,4-D आता है, जो कि आप उसे बालू या रेत के साथ मिलाकर अगर जो आप उसका पानी रहते हैं कम से कम 24 से 36 घंटा का जो पानी रहता है, और अगर जो उसको आप देते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा, और जो भी खरपतवार होंगे वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा दवा है कि मेटल्स फुरान, मेटल्स फुरान मिथाइल 10% और कैलोरी कैलोरी म्यूरान एथिल 10%, इसे अगर जो मिलाकर आप इसे घोल बनाकर या तो फिर इसे छिड़काव करते हैं, तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिल सकता है। किसान भाइयों, हमेशा ध्यान देंगे कि खेत में पानी भरा होना चाहिए, लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए। खेत में पानी भरा हो या ना भरा हो, लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए। दवा का छिड़काव से 24 घंटों के बाद पानी जरूर दे। 1 सप्ताह के भीतर खरपतवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। किसान भाई अधिकतर क्या करते हैं कि दवा का ना प्रयोग करके वो देसी तरीका अपनाते हैं कि अगर जो भी किसी रासायनिक दवा हम नहीं प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। निराई गुड़ाई जैसे पारंपरिक तरीके से वो बेहतर कारगर होता है। इससे ना तो सिर्फ खरपतवारों को सफाया होता है, बल्कि फसल को आयु संचार बेहतर होता है, जिससे हमारा पौधा सेहत के लिए भी सुधार लाता है। समय पर ध्यान और सही तकनीक अगर जो अपनाना है, तो किसान इस विजन को आप अपना सकते हैं। इस फसल को खरपतवार बचाने के लिए इससे केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि लागत कम और मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। इस बार धान की फसल में खरपतवारों को सुरक्षित अगर जो आप रखते हैं, तो आप दवा का ना प्रयोग करके आप घर पे ही आप निराई गुड़ाई जैसे पारंपरिक तरीके से आप घरेलू तरीके अपना सकते हैं। इससे भी आपका रिजल्ट बेहतरीन मिल सकता है। और नहीं तो आपको मार्केट में कई अनेक प्रकार की दवाइयाँ मिल सकती है, इसके भी आप प्रयोग करके आप